everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. आज है 15th of April and today is Monday. सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं धार देवी माता जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि चल रही है इसलिए सबने प्लान बनाया है कि आज धार देवी माता जी के यहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग बस निकलेंगे, अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, आधे घंटे में निकल जाएंगे हम लोग। सब रेडी हो रहे हैं, बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। सागर इज टेकिंग अ बाथ एंड देन वी विल लीव फॉर द टेम्पल। Later that same evening. शाम के 6 बज रहे हैं और ये वीकेंड ब्लॉग अभी भी एक्सपोर्ट रेंडर हो रहा है एज यू कैन सी, क्योंकि मुझे पूरे दिन आज टाइम नहीं मिला। तो मैं को जब टाइम मिला, ये बहुत टाइम ले रहा है एक्चुअली रेंडर होने में भी, आई डोंट नो व्हाई। सो आई एम वेटिंग ये फटाफट से रेंडर हो जाए फिर मैं इसको अपलोड कर दूँ। Later that night. चार चौके दिनेश कार्तिक ने भी लगाए थे थर्ड मैन पे। लगता है हर एक ग्राउंड पे वो थर्ड मैन पे छोटा सा घर बनाया आरसीबी ने, वो वहीं पे ही गेंद को बेचते हैं। आपके स्पिन के सामने, कोहली के भूमि के सामने 153 का स्ट्राइक रेट मनवाते हैं। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच। पूरे आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल इसी टीम के नाम है। एक और जीत का सहरा इनके सर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद। The next morning. टुडे इज द 16th of April और अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं। आज है दुर्गा अष्टमी, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दुर्गा अष्टमी। इवन दो ये व्लॉग बाद में जाएगा बट स्टिल आई एम जस्ट विशिंग यू गाइज अ वेरी हैप्पी दुर्गा अष्टमी। एंड क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है तो जो रैन बसेरा है मैंने ऑलरेडी उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। आई विल लीव the link of that particular vlog here up so that you guys can go and check it. Sagar is associated with a रैन बसेरा, कोटा का मेडिकल कॉलेज जो है उसके पास में है। एंड वहाँ पे आज कन्याओं को पूजन वगैरह कराया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आज अष्टमी है इसलिए। तो हम लोग अभी जाएंगे वहाँ पे, बस निकल ही रहे हैं। मैं आप लोगों को बस अपडेट देने के लिए ऊपर कमरे में आई हूँ। एंड देन वी आर गोइंग टू लीव एंड उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ा सा काम वगैरह करवाना है। मेरे फ़ोन का टेम्पर चेंज कराना है, इनके फ़ोन पे टेम्पर लगवाना है और भी 2-3 काम है, तो वो करते हुए फिर हम लोग घर पे आएंगे। तो ये सीन है, तो लेट्स गो। Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. 1 hour later. हेलो फ्रॉम अ वियर्ड एंगल। तो अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं एंड वी आर फाइनली बैक होम। रैन बसेरा से हम लोग निकले, उसके बाद में निकलते ही जो है इनके फ्रेंड का कॉल आ गया, हु कॉल्ड अस ओवर एट लव ओवर कॉफी इन तलवंडी। तो हम लोग फिर उससे मिलने के लिए वहां गए। वहां से फिर हम लोग निकले, फिर ये फोन का टेम्पर वगैरह ये सब लगवा के फिर हम लोग घर पे आ गए माता जी के दर्शन करते हुए। देन वी केम, वी हैड लंच एंड एवरीथिंग और अब फिर आई एम बैक इनटू माय रूम। अभी एज सच नींद वाला कोई सीन तो हो नहीं रहा है, तो आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम पास ऑन द लैपटॉप। देखती हूँ कुछ अगर मैंने देखा तो। ग्रेस एनाटॉमी के एक आध एपिसोड आई थिंक बाकी है, तो प्रोबेबली आई माइट वॉच दैट। बट या आई एम बैक होम। भाई साहब कितनी गर्मी है यार अभी से, और अभी तो अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ है, मतलब अभी तो सिर्फ मिड ऑफ अप्रैल हुआ है और अभी से इतनी गर्मी। आई डोंट नो मई जून में क्या हाल होगा। ऑल्सो अनदर अपडेट, आई लॉस्ट माई नेल येस्टरडे। जो एक्सटेंशंस मैंने करवा रखे हैं उसमें से एक आई लॉस्ट येस्टरडे। हम लोग जब धार देवी माता जी गए थे, आई वाज ओपनिंग द गेट ऑफ द डोर ऑफ द कार, और जब मैं उतर रही थी उसमें से
तो उस टाइम पे माई हैंड जस्ट स्लिप्ड और ये थोड़ा सा अटक के और दिस केम ऑफ। थैंकफुली ओरिजिनल नेल को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक्सटेंशन निकला। सो बट येस आई लॉस्ट 1 नेल। अब ये सारे निकल जाएंगे, उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट मंथ करवाऊंगी। अभी तो मैं कोई एक्सटेंशंस नहीं करवा रही। आई एम नॉट वेरी दिस थिंग वेरी रेगुलर विद द एक्सटेंशंस। मतलब मुझे जब लगता है कि हाँ अभी कोई ओकेजन है जिसके लिए एक्सटेंशंस कराने चाहिए तो मैं करवाती हूँ। जैसे ये वाले जो मैंने करवाए थे, ये मैंने इनके बर्थडे प्लस जो घर पे जो बेबी शावर था बस उसके लिए करवाया था। अब अप्रैल में कुछ नहीं है तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं करवा रही। मई में मेरा बर्थडे आएगा तो उसके लिए मैं करवाऊंगी। फिर उसके बाद में अगर कोई फंक्शन आया तब मैं करवाऊंगी, वरना फिर सीधे मैं अपने एनिवर्सरी पे करवाऊंगी। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था। जब मैंने करवाना स्टार्ट किया था तो 2-3 महीने करवा के और फिर उसके बाद में मैंने मतलब 2-3 महीने मतलब 2-3 बार करवा के और फिर उसके बाद मैंने उसको जो है बंद कर दिया था। आई हैड लेट माई नेल्स ब्रीथ फॉर गुड 6-7 मंथ्स और फिर उसके बाद में मैंने एनिवर्सरी के टाइम पे वापस से करवाए थे। एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इतना रेगुलरली करवाने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका जो नेल बेड है वो भी डैमेज होता है, प्लस आपका हाथ जो है वो यूवी एक्सपोजर में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दैट इज़ वाई आई डू नॉट डू इट वेरी फ्रिक्वेंटली। मैं बस जब कोई ओकेजन होता है, जब मुझे लगता है कि येस अब कुछ है और करवा सकते हैं, तब मैं जाके करवा लेती हूँ। तो अब मैं इस महीने, अभी वैसे भी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 15 दिन बाकी हैं इस महीने के, तो ये ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे आता है 14 मई को, तो उसके 1-2 दिन पहले मैं करवा लूँगी तो मेरा काम चल जाएगा। उसके बाद में फिर जब भी वो निकलेंगे तो अगर वो अपने आप निकल गए तो ठीक, वरना फिर मैं उनको निकलवा के एंड फिर मैं सीधे नवंबर में जब मेरी एनिवर्सरी आती है उसके बाद में मैं उसको करवा लूँगी। Later that night. रात के 9 बज रहे हैं और हम अभी आए हैं गोदावरी टेम्पल, जो कि बालाजी का टेम्पल है। एंड लुक एट द डेकोरेशन। कल रामनवमी है, इस वजह से इतना अच्छा सजा रखा है। सच में क्या बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है यार, मज़ा आ गया। रात के 11 बज रहे हैं। हमारे घर में क्या अष्टमी की पूजा होती है, फिर वो दिहाड़ी की पूजा करके फिर हम लोग कल क्या है, हमारे घर में हवन हो रहा है नवमी का, क्योंकि कल लास्ट नवरात्रा है। तो कल जो पुराना वाला घर है वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे और फिर वहाँ पे हवन होगा। तो उस हवन का थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था हम लोगों को, तो उसके लिए मैं और सागर निकले। और फिर अष्टमी की पूजा में जो सामान चढ़ाया जाता है वो आप बहन बेटी को देते हो, तो फिर हम वो वाला सामान भी लेकर और बुआ जी के घर पे गए। बुआ जी के घर से हम लोग 10:15 के आसपास वापस आए। उसके बाद फिर सागर के लिए मैंने खाना गर्म किया। मेरे लिए मैंने खाना गर्म किया था, बट मैं थोड़ा समेटा करने में लग गई, तो इस वजह से मैं अब बैठकर खाना खाऊंगी आराम से वाइल एंजॉइंग द IPL। वैसे इसमें ऐसा कुछ इंजॉय वाला हो नहीं रहा है, क्योंकि राजस्थान बहुत बुरी तरीके से कोलकाता से पिट रही है। बट या आई एम गोइंग टू सिट एंड ईट एंड एंजॉय। एक बॉल पे 10 तो नहीं आ सकते, सिंगल ही लेंगे। ऑब्वियसली और सिंगल चुरा लिया है। जॉस बटलर ऑन 98। हारता हुआ मैच जीत के लेके जा रहे हैं यार, हारता हुआ मैच। हार के अंधेरे में उम्मीद का दीपक जलाया है। जॉस ने एक और शतक लगाया है। ये चेहरे बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ हर्ष था, उल्लास था, लेकिन अब वो सिर्फ पिंक खेमे का हिस्सा है। उतर गया, चेहरा उतर गया। अगर ये डॉट बॉल हुई तो सुपर ओवर है। पिछले साल एक भी हाँ। सुपर ओवर देखा ना, अभी तक इस साल भी। 2 साल हो गए IPL में एक भी सुपर ओवर हुए। अगर ये सुपर ओवर पे गया मांग करी थी, और अगर राजस्थान हार गई तो जो जूते पड़ेंगे ना जॉस बटलर को। अब ये गेंद डालेंगे कहाँ, फील्ड कहाँ सजाई गई है, क्योंकि 4-6 की तो बात ही नहीं ना। आप क्या मिडॉन पे ऐसे टैप करके 1 रन ले लेंगे? जोर से मारी, मिल गया चौका, जीत गया है राजस्थान। बाजीगर के सामने थोड़ी जांबाजी दिखाई है, अपने बल्लेबाजी से एक अविश्वसनीय जीत दिलाई है। बटलर ने कर दिखाया है। ईडन गार्डन्स में इस साल की ये पहली जीत है अवे टीम की। Day 3. खाना
ये लो। हम नहीं जानते किसी प्राची को। हाँ, लेकिन प्राची देवी शायद है। जादू को ही बनाना। नहीं ऐसे का मेरे पास पहले था। A few hours later. आई एम इन माई रूम राइट नाउ एंड अभी 12 बज रहे हैं, मुझे 10-15 मिनट हो गए हैं रूम में आए हुए। एंड आज जब से सुबह से उठी हूँ ना, मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है मेरा बैक का, बहुत तगड़ा मसल कैच हो रखा है मुझे। और बहुत मुश्किल से मैं अभी किचन में काम करके आई हूँ, और वो काम करना ज़रूरी भी था क्योंकि आज हमारे घर में कंजक पूजा थी, तो सारी कंजकें आई थी घर पे, तो इस वजह से जो है थोड़ा काम करना ज़रूरी भी था। पर अब मैं रूम में आ गई हूँ एंड आई जस्ट स्प्रेड वॉलिनी एंड अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। आई नीड टू गिव दिस शोल्डर अ रेस्ट। शोल्डर पे हुआ है, नॉट एग्जैक्टली ऑन द नेक साइड और ऑन द शोल्डर, बट या ऑब्वियसली शोल्डर से नेक क्योंकि कनेक्टेड होती है, तो नेक मूवमेंट करते ही इस तरफ मूव करने पे नहीं हो रहा है, उधर मूव करने पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुझे। तो मैंने अभी वॉलिनी स्प्रे करी है। नाउ आई एम गोइंग टू ले डाउन एंड रेस्ट फॉर अ बिट। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर में क्या हाल रहता है इसका। ऑल्सो अनदर थिंग, लॉस्ट 2 मोर नेल्स, इस बार राइट हैंड से। पिछला वाला जो था, जो इंडेक्स फिंगर का गया था, वो लेफ्ट हैंड का था। दिस इज फ्रॉम द राइट हैंड। आई एम वेटिंग सारे निकल जाएं, फिर उसके बाद मैं खुद इनका थोड़ा सा ध्यान रख के, और फिर नेक्स्ट मंथ मेरे बर्थडे के 1-2 दिन पहले मैं वापस से नेल्स करवाऊँ। आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या, but I am inclined more towards nude nails this time because I've got the hang of how to use the nude nails। और अगर येलो हो जाए तो उनको कैसे साफ कर सकते हैं, I've got the hang of it। तो let's see, I'm not really sure, but yeah, let's see। I want a pillow for my neck support and भाई साहब जी is sleeping on the pillow। ये देखो, नाटक चालू हो जाते, कैमरा चालू होते ही। पहले तो हम कैमरा में देखते नहीं हैं और फिर उसके बाद हमारे नाटक चालू जाते हैं। और ये पिलो पे ये भाई साहब जी लेटे हुए हैं एंड नाउ आई हैव टू एडजस्ट बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन। 6 hours later. इट्स वेरी क्लोज टू 6 एट द मोमेंट। 5:50 हो रहे हैं एंड द अपडेट ऑन माई नेक इज दैट आई हैव बीन लाइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। सीधे मैंने देख लिया विदाउट पिलोज लगा के देख लिया हर तरह से, बट दिस इट्स नॉट, आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिलीफ। तो अभी बस एक ही चीज़ बची है कि इसके ऊपर हीट पैच लगाऊं। आई विल हैव टू सर्च दैट, बट आई डोंट हैव द एनर्जी टू गेट अप क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बिल्कुल हाथ मूव करने पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या किसने मसल पुल कर ली, बहुत ज़्यादा ही तेज़ मसल पुल हो गया है। एक बार सागर आ जाए फिर उनको बोलूँगी कि यार अगर कहीं पे रखा है तो ढूंढ के मेरे को दो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वन ऑप्शन दैट आई सी or I think will probably work for me, and if he does not find it then I'll ask him to get one from outside because मुझे याद है कि मैंने रखा हुआ है for these kind of emergency cases, क्योंकि मुझे ना ये यहाँ वाला एरिया का हर 3-4 महीने में एक बार उठता ही है पेन। तो that's that, and yeah, I just wanted to come here and give you guys a check-in and an update about my shoulder cum neck pain. This boy right here, he has been sleeping ever since afternoon। नीचे सब जगह घूम लिया सोते हुए, मतलब फिर उसके बाद पूरे बेड पर घूम के अब हम एज पर हैं। और अभी मैंने इसको आवाज़ लगाई थी इसलिए ये उठा हुआ है ऐसे। सी लुक एट हिज नेक, ये देखो हम वापस सो गए। Day 4. टुडे इज़ द 18th of April और सुबह के 8:30 हो रहे हैं। आई एम डन विद ऑल द बेथिंग एंड स्किन केयर एंड एवरीथिंग। अब बस नीचे जाके लंच बनाना है। लंच का अभी तक डिसाइडेड ये है कि नॉनवेज बनेगा। अगर कुछ और चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली यू विल कम टू नो अबाउट इट, बट येस मेनली मैं ये सुबह वाला चेक इन आज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू गाइज एन अपडेट अबाउट माई नेक। इट इज़ बेटर दैन बिफोर बट इट इज़ स्टिल पेनिंग अ लॉट। मतलब
इतना सा नेक मूव करने पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो दैट इज़ वन थिंग। तो इसलिए अभी मैंने हीट पैचेस जो है कल रात को मिले नहीं हम लोगों को। मुझे याद थी कि है मेरे पास, बट मैंने ढूंढा था बट मुझे नहीं मिले। सागर आने से पहले ही ढूंढ लिया था मैंने, बट बाय द टाइम ही केम बैक इट गॉट वेरी लेट, सो दैट्स व्हाई। एंड ऑल्सो ऑनेस्टली आई ऑल्सो फॉरगॉट टू इन्फॉर्म हिम कि मेरे लिए हीट पैचेस ले आना। तो अभी जो हमारा तलवंडी वाला हॉस्टल है, या जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे ब्लिंकिट नहीं चलता, तो तलवंडी वाले एरिया में ब्लिंकिट से डिलीवरी हो जाती है। तो मैंने अभी ब्लिंकिट करवाया है। सागर विल गो अबाउट इन एन आवर और समथिंग वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो जाके वहाँ से ले आएंगे। तो वहाँ पे वो ऑलरेडी क्योंकि डिलीवर हो गए हैं पैचेस, मैंने वहीं पे मंगवा लिए थे, बिकॉज अदर देन दैट नथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क। मैंने ना वो हॉट वाटर बैग भी लगाने की सोची थी, बट वो वही है कि उसको इतनी देर लेकर और एक ही पोजिशन पे अपने नेक को प्लेस करना was not something that I thought was ideal, and so I did not do that. Heat patch लग जाएगा तो I am hoping कि उससे फ़र्क पड़ जाएगा, because कुछ ज़्यादा ही, मतलब आज तो ये इतना हाथ उठाने पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, you know, that is the case. तो I just wanted to give you guys an update about it, और अब मैं नीचे जाके लंच प्रिपेयर करूँगी। 2 hours later. Later that same evening. शाम के 6:30 हो रहे हैं, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइज एन अपडेट ऑफ माई शोल्डर। तो बिफोर आई गिव यू गाइज एन अपडेट अबाउट इट, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड इन द एंटायर डे। तो मैं नीचे गई सुबह में। नीचे जाने के बाद लंच प्रिपेयर किया, एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि नॉनवेज का प्लान था, तो चिकन बना। वो बनाने के बाद में फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच करके फिर हम लोग गए पापा के पास उनको लंच देने के लिए। वहाँ से हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास, 2:30 के आसपास हम लोग वापस आए। वी स्लेप्ट ऑफ, और फिर सागर तो अराउंड 6 o'clock 5:30-ish आई थिंक आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज आई वॉज इन हाफ स्लीप, तो मुझे याद नहीं है कि कितनी बजे, बट येस 5:30 to 6 के शायद बीच में था when he left for some work. पापा के पास ही गए वो basically, but yes he left for some work. And then अभी around 10 मिनट पहले मैं उठी हूँ। I woke up and I wanted to give you guys an update on the shoulder. तो दिन में मेरे पास ब्लिंकिट से सुबह ही एक्चुअली 11 o'clock अराउंड ब्लिंकिट से मेरे पास वो आ गया था, जो हीट पैचेस मैंने मंगवाए थे। उसका जो इमेज है, जो हीट पैच का इमेज है, वो मैं इधर डाल दूंगी। द इमेज ऑफ द पैकेट, उसका भी मैं इधर डाल दूंगी। तो दोनों साइड पे आपको दोनों की चीज़ें मिल जाएंगी कि वो कैसा दिखता था, एंड ऑल्सो कि वो मतलब उसका आउटर पैकेजिंग कैसा है, उसका नाम, एंड ऑल्सो द पैच कैसा वो दिखता है। इट्स अ स्मॉल पैच, इट्स नॉट अ वेरी बिग पैच, बट oh my god, if you have a very concentrated pain, जहाँ आपको पता है कि हाँ आपका पेन सिर्फ इतने से ही पार्ट में हो रहा है, उस पैच को लगाओ, एंड ओ माई गुडनेस इट इज़ सो इफेक्टिव। मैंने अमेजोन पे एक वियो पैच करके मिलता है, वो मैंने यूज़ कर रखा है, एंड इफ़ आई कंपेयर, दिस इज़ मच बेटर एंड मच चीपर देन वियो पैच एज वेल। मतलब वो है छोटा, व्यू पैच क्या है, आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग पैचेस मिल जाते हैं। लाइक इफ़ यू हैव नी पेन, दे हैव अ डिफरेंट पैच दैट लुक्स लाइक अ फ्लावर। इफ़ यू हैव स्मॉल एरिया पेन, उसके उन लोगों के पास छोटे वाले पैचेस है। इफ़ यू हैव लार्ज एरिया पेन, जैसे आपकी पूरी स्पाइन की तरफ पेन हो रहा है या आपके पूरे शोल्डर पे पेन हो रहा है, तो उनके पास बड़े वाले पैचेस है। ऐसे करके उनके 3-4 अलग अलग पैचेस है। दिस वन आई गॉट ओनली वन, इट्स दिस स्मॉल इन साइज, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है ये भी शायद, हाँ इट इज़ दिस स्मॉल इन साइज। इट इज़ सो इफेक्टिव। लगाते साथ ही एकदम गरम मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हीट, वो उस एरिया को गर्म करना चालू कर देगा। एंड इतना अच्छे से इफेक्ट आया ना मुझे उस चीज़ का कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जो जितना मुझे पेन हो रहा था सुबह में उस पैच को लगाने से पहले, ये मान लो कि उसका 85% क्योर हो गया है। 85%, मतलब मैंने 2 पैचेस चेंज कर लिए। मैंने पहले एक लगाया, फिर उसके बाद वो निकलने लग गया था, तो फिर उसके बाद दिन में सोने के टाइम पे मैंने एक और लगाया, एंड नाउ आई एम ऑन माय सेकंड पैच। और मुझे लगता है कि शायद रात में निकाल लूँगी इस पैच के साथ। तो आपको पता पड़ेगा कि आपको पैच चेंज करना है जब ये जो हीट जो जनरेट कर रहा है वो कम हो जाए या बंद हो जाए, तब फिर यू विल हैव टू चेंज द पैच। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ द हीट इज स्टिल देयर व्हाइल यू आर स्लीपिंग, तब तो फिर आपको पैच चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ सो इफेक्टिव। मतलब सिर्फ 15% मेरा पेन बचा है, वो भी अगर मैं यूँ कर रही हूँ ऐसे,
तो ही वो इधर मसल के इधर में दर्द हो रहा है, अदरवाइज इट इज़ सो इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको ऐसे पेन्स उठते रहते हैं, आपको ऐसी पिन की प्रॉब्लम है, मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था। आई एम श्योर आपके वेर एवर दैट यू लिव, आप लोगों को भी ये बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हैंड प्लास्ट का है तो मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो या दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव पैच एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन, मुझे नहीं पता वो नी पेन पे कैसा करेगा, क्योंकि नी क्या है आपकी, ये फोल्ड हो जाती है यहाँ पे, तो फोल्ड होने की वजह से वो अच्छे से चिपकेगा नहीं चिपकेगा। आई एम नॉट रियली श्योर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन, बट अगर बॉडी के किसी और पार्ट पे, जैसे शोल्डर्स हो गया, बैक हो गया, या यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे हो गया जहाँ पे फ्लैट सरफेस है बेसिकली, अगर वहाँ पे आपको कोई दर्द हो रहा है एंड अगर आपने दवाइयाँ खा के देख लिया और अगर आपको नहीं असर हो रहा दवाइयों का, ट्राई दिस हीट पैच। इट इज़ डेफिनेटली अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% तो असर करेगा। ये आए थे मेरे को कुछ अराउंड 60 रुपीज़ के 4 पैचेस पड़े थे एंड आई फील कि 60 रुपीज़ के 4 पैचेस मतलब 15 रुपये का एक पैच इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल। तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन, डेफिनेटली चेक दिस हीट पैच आउट। मुझे नहीं पता अमेजोन पे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना सस्ता अमेजोन पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट इफ़ आई डेफिनेटली फाइंड इट, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। इफ़ आई फाइंड, पर उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करना पड़ेगा। सो या दैट इज़ द अपडेट एंड नाउ मैं नीचे जाके, वैसे खाना कुछ नहीं बनाना है, ज़्यादा होगा तो रोटियां सेकनी होगी, क्योंकि सुबह जो नॉनवेज बनाया था वो सब्जियां रखी हुई हैं मेरे लिए भी और पापा और भैया के लिए भी और इनके लिए भी, हम चारों के लिए रखा हुआ है। तो ये चीज़ है, मम्मी के लिए देखना पड़ेगा कि वो क्या खाएंगी, तो उस हिसाब से देख लेंगे, बना लेंगे जो भी बनाना होगा। सो या लेट्स गो नीचे। 1 hour later. It's getting scared of the fireworks happening outside. The next morning. It is the next morning. It's the 19th of April and today is Friday and I'm going to be ending my vlog today. I cannot recall कि मैंने कल इस vlog को क्यों end नहीं किया, जबकि मैं टाइम पे ऊपर रूम में आ गई थी and I wasn't even feeling that tired, but I don't know कि मैंने इस vlog को कल end क्यों नहीं किया। Anywho, I'm ending my vlog today. I have already edited this vlog, बस इस आउट्रो को उसके साथ अटैच करके और मुझे एक्सपोर्ट करके अपलोड करना है। थंबनेल भी मैंने कल रात में बना ली, इमेजिन। सारा काम कर लिया, बस आउट्रो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। Anywho, so I'm ending my vlog right here. So if you guys enjoyed watching, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then, bye.